आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सबसे ज्यादा परेशानी वाला, परिवार के सभी सदस्यों से चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना, छूने जी, का मन नहीं करना, देखने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, लगे बहुत घर से ज़्यादा। भाग जाए यहाँ कहीं से, ये सब होता था बेटा। इसको बोलते हैं ओसीडी, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, ठीक? जो कि समाप्त हो चुकी है, अब ऐसा नहीं है ना? अभी आप माइक अच्छा। करो, देखो कोई खराब लग रहा है, अभी गंदा लग रहा है कहीं? नहीं, मैं 8-8 10-10 घंटे पानी में मानसिक बीमारी बेटा थी, जो कि नष्ट हुई। स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ऐसा कुछ करने के माने, ना ऐसा कुछ गंदा दिख रहा है। अभी आपको और दिखाते हैं। अब अपने पतिदेव को देखिए, ये आपको गंदे लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं? नहीं, अच्छे लग रहे हैं। पहले आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, दरबार से आने के पहले इनसे जी, चिढ़ होती थी देख के, है ना? तो बेटा एक प्रकार की बीमारी है, ये बीमारी आपकी नष्ट हुई, यानी स्मृतियाँ नष्ट हुई, तो जड़ नष्ट हुई तो उसकी फूल पत्ते अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अभी देखिए क्या-क्या आपको कष्ट दिखाते हैं, देखिए, ये सारे आपको तमाम मुंह में सड़न की स्मृतियां थी, मृत्यु का भय बना रहता था, भोजन करने में कष्ट होता था, श्वास नली में सड़न की स्मृतियां थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, पेट में जलन होती थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, स्पाइन में सड़न की स्मृतियां थी, अनीमिया की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, रेक्टम में घाव की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी, हार्ट शिथिल करने वाली स्मृतियां थी, गले में हमेशा कुछ अटका हुआ हो ऐसा लगता था, गले व मुंह में गांठों की स्मृतियां थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, शरीर कमजोर हो रहा था दवाओं के कारण, ओसीडी की स्मृतियां थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से चीड़ नफरत घृणा के भाव आना, हमेशा अकेले रहने का मन करना, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, मुंह में, गले में, ब्रेस्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में, गोल ब्लेडर में, रेटिना में, श्वास नली में, फेफड़ों में और लीवर में। ऐसे कष्ट थे। अब दोनों पति-पत्नी हाथ पकड़ो एक-दूसरे का, आँख बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करो। जैसे मंडप के नीचे फेरे हुए या जयमाल हुआ या किसी विधि से आपका विवाह हुआ है, आप उसको देखें। प्रहार तोड़ दिया जाए सर। पुनः प्रहार। बैलेंस। प्रवेश। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार आप लोग। देखिए आपका कमर, कूल्हा, घुटना ये सब सड़-गल रहा था। उठना-बैठना बहुत कष्टकारी था आपके लिए। देखिए, ऐसे हो गया था। सर्वाइकल के पास गांठों की स्मृतियां थी, कूलों में सड़न हो रही थी, चलते चलते पैरों में कैंची लगाने वाली स्मृतियां थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था और घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी। ये सब खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा है। उसका प्रमाण अभी आप दोनों उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं। बैठिए, उठिए, करिए। पूरा बैठिए, उठिए। हाँ, करिए। घुटने से हाथ हटाइए, घुटने से हाथ हटाइए। हाँ, बैठिए, उठिए। अब ऐसे बन गए बच्चों की तरह, एक ही दिन में। ये प्रमाण है दरबार का, ये प्रमाण है दरबार का। एक ही दिन में आप ऐसे अच्छे होकर के खड़े हो, एकदम बिना किसी कष्ट के। हुँ? भयानक रोगी थी आप, मानसिक रोगी, भयानक वाली। बहुत थोड़ी ज़्यादा, बहुत नहीं, पागल हो रही थी, बहुत पागल। पागल, बहुत ज़्यादा आप दरबार नहीं आती तो पागल होती, पागल खाने में होती कभी। ये दरबार है, ये भोलेनाथ का और माँ कामाख्या का दरबार है ये, ठीक है ना? घर तक खबर रखता है, हैं? आप आते हो एक ही दिन में, हम तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम तो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। आप हमें स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कैसा तंत्र है? कैसी व्यवस्था है? कैसा सनातन है ये? कि आप वहाँ वैदिक प्रक्रिया करते हो, दरबार के ब्राह्मण कराते हैं और आप स्वस्थ रहते हो, स्वस्थ हो जाते हो। सारे कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं? पितृ मुक्ति से, बिना पितृ मुक्ति हुए दैत्य स्मृतियाँ बनी रहती हैं, जो नकारात्मक रहती हैं। और जितने नकारात्मक ये लोग हैं, सब में दैत्य स्मृतियाँ रहती हैं। देव स्मृतियाँ रहेंगी या दैत्य स्मृतियाँ रहेंगी? इनमें दैत्य स्मृतियाँ हैं। परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, मर रहा है, गाली बक रहे हैं आपस में, एक-दूसरे को चिढ़ हो रही है, नफ़रत हो रही है, घृणा हो रही है, घर में कोई पूछ नहीं रहा है, मरना है उनको। और आखिरी में यही दरबार मिलेगा। संसार में दूसरा दरबार भी नहीं है, जहाँ जाके ठीक हो सके, इनकी नेगेटिविटी ठीक हो सके। इनको नकारात्मक ही रहना है, नकारात्मक ही मरना है इनको। और नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है, सुन लें ध्यान से। साइंस ना समझा हो तो समझ लें। नकारात्मकता ब्रेन में स्वेलिंग पैदा करती है। जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है तो खून और ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम होती है, उससे ट्यूमर्स बनते हैं ब्रेन में, फिर ब्रेन स्ट्रोक लगता है, हार्ट अटैक लगते हैं, लकवा होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, मस्तिष्क और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है, आदमी द्वंद में जीता है, भय होता है, भ्रम पैदा होता है, पागल होते हैं और इनसे बीमारियां बनती हैं। बीमारियों से कष्ट होता है, कष्ट से रोगों से बन के कष्ट होता है और कष्ट से मृत्यु होती है। ये है नकारात्मकता। ये नकारात्मक लोगों के लिए संदेश है।
नकारात्मकता ही रोग है सबसे बड़ी। 2 ही चीज संसार में, नकारात्मकता यानी बीमारी और सकारात्मकता माने स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छी स्मृतियां अच्छा स्वास्थ्य, खराब स्मृतियां खराब स्वास्थ्य। ऐसे आप एक ही दिन में कैसे आप लोग खड़े होकर ठीक हो जाते हो? कोई इंजेक्शन दिया नहीं गया, कोई दवा आपको दी नहीं गई, कोई आपको टैबलेट खिलाई नहीं गई, आपको किसी ने टच नहीं किया, छुआ भी नहीं किसी ने आपको। किसी ने टच किया आपको? किसी ने पकड़ा आपको? हाँ, कोई हमने आपको कोई मंत्र अंतर आपको दिए, मंत्र अंतर पढ़ाया आपको? नहीं। कुछ नहीं। तो कोई ना जादू, ना टोना, ना कोई चूमंतर। आप अपनी ही प्रार्थना संकल्प आपने किए, आप अपनी ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। यही दरबार की साइंस है। अब विचारों में तरस आता है इन लोगों में, थोड़ा सहानुभूति आती है। बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, अब इन्हें कुछ नहीं ज्ञान है। अभी समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर इनके पास नहीं है। जो हम इस दरबार की विद्या के बारे में नहीं जानते, उस सनातन वैदिक परंपरा को नहीं जानते, वो उसके ऊपर व्याख्यान देते हैं लंबा लंबा, बड़े बन जाते हैं, बड़े भारी ज्ञानी, और पता कुछ भी नहीं है। पता तो उनसे पूछो, आप जैसे लोगों से जो कष्ट में जीते हैं। कहाँ कहाँ आप नहीं गए होंगे इलाज के लिए? सारे इलाज करा लिए, सारे इलाज करा लिए, मेडिकल में भी सब दिखा लिया, कहीं कुछ असर अपने नहीं हाथ हुआ खड़े मुझे करिए। दवाई का। हाँ? कितने साल इलाज कराया होगा बेटा ओसीडी का, ये सब गंदा गंदा दिखता? बहुत ज़्यादा गुरुदेव, ब्लड प्रेशर से मेरी एक आँख की रोशनी भी चली गई, रेटिना डैमेज होके। कैंसर, कैंसर, कैंसर है रेटिना में आपके, पता है आपको? आपको दिखाएं, ये लिखा हुआ है, पढ़िए नीचे, मेरी एक आँख की रोशनी भी 5 साल पहले चली गई। देखिए ना, कैंसर है कैंसर की बेटा। कैंसर की स्मृतियां थी रेटिना में। अब ये कौन डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा? कुछ नहीं, इलाज करते रहेंगे, आँख की रोशनी चली गई तो चली गई। बार में आप आते हो, आप दोनों खड़े हो, खूब नेगेटिव थॉट्स रहते थे, खूब नकारात्मक विचार रहते थे। अब है एक भी विचार, सोच के देखो, देखिए आँख बंद करिए, एक भी कोई विचार आ रहा हो नकारात्मक तो बताइए आप। नहीं गुरुदेव। नहीं आ रहा है। ये कहाँ चले गए आपके नकारात्मक विचार? कहाँ चली गई नेगेटिविटी? एक भी बस कामुक विचार नहीं, कामुकता नहीं है। ये कहाँ चले जाते हैं? ये वैदिक प्रक्रिया है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम है ये, उसका प्रमाण है ये, सब नष्ट हुआ। तो ये सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से संभव होता है। आप ही अपनी प्रार्थना और संकल्प करते हो, अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हो। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई टोना टुटका नहीं। कुछ है यहाँ पे ऐसा? कुछ है यहाँ पे ऐसा? पूछ रहा हूँ मैं, कुछ है यहाँ नहीं पर ऐसा? गुरुदेव, नहीं। नहीं है। आपको ब्राह्मण देवताओं ने दरबार के आपको प्रक्रिया कराई, दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया है, रुद्राभिषेक है, माँ का अभिषेक है, माँ महाकाली का अभिषेक है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम है, नारायण माँ भगवती का जो है वो अभिषेक है, आपका रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर रुद्र के हवन है ना? माँ के हवन है। यही तो किया आपने। जी, जी। वैसे लेके चलते हैं कार्यक्रम, रात तक चलते हैं, अगले दिन भी चलते हैं, मिलते हैं हमसे। आप कितने प्रार्थना, कितने संकल्प आप लोग करते हैं, तब जाकर के आप उससे निवृत्त होते हैं समस्याओं से। जी। लेकिन गुरुजी, हमें सनातन में पूरा विश्वास है और इसे आपका नाम सुन के हम लोग आए हैं दिल्ली से, और पूर्ण विश्वास है कि मेरी वाइफ 15-20 साल से परेशानी में है, उनको उसका असर पड़ेगा और कैसे ठीक हो कर लिया जाएंगी। टनाटन, देखिए कैसे और कर लिया। इनकी वजह से आपने ऐसा एक्चुअली देखा कभी ना? नहीं, आज तो काफ़ी खुश लग रही हैं, और आशा करता हूँ कि गुरुजी जल्दी ठीक हो जाएँगे, और बच्चे भी हमसे काफ़ी नफ़रत करने लगे हैं। तो ठीक थोड़ा-सा नहीं हो आपसे भी जाएंगी, पहले शब्दों को संभालिए। जी। ठीक हो नहीं जाएंगी, ठीक हो चुकी हैं। पूछिए कोई कष्ट है? कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई नहीं, कष्ट आज है? तो मैं काफ़ी खुश देख रहा हूँ इनको, मुझे लगता है कि अब ठीक हो गई हैं, तो खुश नहीं हो आपका देख रहे आशीर्वाद हैं, चाहिए। ये आपको आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुश नहीं देख रहे हैं। माइक दीजिए जरा इनको। ये कैसे लग रहे हैं आज आपको? नहीं, आज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी लगता है सामने भी ना दिखाई दें। पीछे नहीं, पीछे की बात नहीं, वर्तमान में हाँ, आइए। कैसे लग रहे हैं? अभी तो अच्छे लग रहे हैं। पहले इनसे क्या होता था मालूम है? मैं तो बता चुका हूँ। पहले क्या लगता था? इनको देख के बात करने का मन करता था इनसे? नहीं, मैं दूर भागती थी, अलग-अलग, दूर-दूर की समय यस, कटना रहे इसे बस। बोलते हैं ओसीडी, इसे बोलते हैं जी। तलाक की स्मृतियाँ सक्रिय। मन में आता था तलाक दे दें, दूर हो जाए, हट जाए, भाग जाए घर से, होता था? अब ऐसा बच्चे कुछ भी लग रहा दूर, है? तीनों बच्चे भी हमसे दूर-दूर रहते हैं, नहीं आना चाहते हमारे सबसे पास। ओसीडी का मतलब होता है बेटा सबसे नफरत घृणा। जब आप कोई माइक नहीं आप छू सकती थी, ये माइक के सामने, ये भी आपको हर गंदा चीज़ लगता था। गुरुदेव, हर चीज़ को छूने के बाद मैं नहाती थी, फिर दूसरा काम करती थी। यस, यही था। तो अभी आप इसको छुइए, देखिए नहाने का मन कर रहा है, उसके बाद छुइए माइक को। नहीं, आज तो नहीं, अब लोगों से भी मिल-जुल रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई भी छू रहा है नहीं। अपने घर में तो मैं अब तो 50-100 बार नहा चुकी होती। आप अपने परिवार के बच्चों को छू लेती थी, तब भी लगता गंदा लग गया, जी, तब जी, भी बिल्कुल नहाती सत्य बोल रहे हैं आप। ये चीज़ थी, मैं अपने थी। बच्चों अपनी ही औलाद को छूने के बाद नहाती थी। खड़े हुए सब बैठे हुए हैं, सब स्वस्थ होके बैठे, एक दिन में स्वस्थ हुए। इतनी बड़ी विद्या का क्या इतना बड़ा आविष्कार हुआ है, इतना बड़ा अनुसंधान हुआ है। क्या चाहती, बंद कर दी जाए विद्या या इसको फैलाया जाए? नहीं, नहीं गुरुदेव, इससे तो समाज का हित हो रहा है। हित हो रहा है। तो अब डॉक्टर साहब की दवा नहीं काम कर रही है, आपने 14-15 साल से इलाज करा लिया। यहाँ तो 15 दिन नहीं लगे, एक दिन में आप स्वस्थ खड़ी हैं, सेम डे, सब खत्म। ओसीडी नहीं है आपको, सिजोफ्रेनिया नहीं बची आपको, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं बची, ना बाइपोलर डिसऑर्डर बचा, कुछ भी नहीं बचा आपको। सब टनाटन खड़ी, कोई संशय नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं बचा। इतने कष्ट लेके घूमती थी, आलस था, खूब निद्रा जैसी रहती थी हमेशा, अर्धबेहोशी जैसी रहती थी। क्या जी। कर रही हैं, क्या सुन रही, पता नहीं लगता था। कहाँ मुँह जा से रहे भी हैं, कहाँ आ अपशब्द रहे निकलते थे, अजीब ही स्थिति हो गई थी मेरी, एकदम पागलों की हैं। तरह हो गई थी मैं। आपके पति की क्या स्थिति रही, बच्चों की क्या स्थिति रही, तो बहुत। आपने देखा ना, कितनी समस्या रही। हुँ? आपको तमाम जैसे प्राइवेट इन्फेक्शंस थे, है ना? जी। अब प्राइवेट इन्फेक्शन
कभी दूर नहीं हुआ आपका। आज आपका प्राइवेट इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, नहीं है। आप गए होंगे यूरिन पास करने लगे, कोई कष्ट है आपको? नहीं। नहीं है, खत्म हो गए। ये कहाँ से सारे खत्म हो गए? क्योंकि आपने एक वैदिक प्रक्रिया की है। जी। आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की हाँ, शक्ति आपके साथ है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। आज नहीं कल समझोगे, आज नहीं समझोगे कल समझोगे, 10 जी, दिन बाद समझोगे, 10 साल बाद समझोगे। समझने के लिए तो तुमको आना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। जी, आज इतने दुनिया में बड़े-बड़े देश इस दरबार को क्यों आमंत्रित करते हैं? क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? हैं? यूनाइटेड नेशन ने हमको आमंत्रित किया, हम नहीं गए। हमने कहा पहले देश की विद्या देश में, पहले देश में, उसके बाद बाहर। बाहर भी होगा तो जो देश के लोग बाहर हैं उनके साथ पहले, फिर उसके बाद जिनके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होगी खुद ही आएँगे दरबार में, आते ही हैं दरबार में। जी, तो चीज़ों को समझने के लिए आँखें खोलनी पड़ेंगी। आँखें बंद करके हर जगह कमर्शियली नहीं होना है, देखना भी है। कितनी बड़ी प्रमाण है आप स्वयं कि आपने कभी सोचा था आप ठीक होंगी? लगता था कभी? गुरुजी मैं 35 सालों से बीपी की दवा खा रही हूँ, पर कल से जब से आई हूँ तब से मैंने आश्रम में आने के बाद दवा नहीं छुई। बिल्कुल बेटा, ब्लड नहीं, प्रेशर की द आप उसी से मेरी आप आँख की रोशनी भी आप गई। इनके हस्बैंड हैं, आप इनके हस्बैंड हैं। जी। आपको लगता था कभी ये ठीक होंगी? दरबार आने से पहले कभी लगता था? दरबार को जाने से पहले? गुरुजी बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए आपके दरबार में आए हैं। अब ठीक होके जाएँगी, जा रही हैं। वही हम कह रहे हैं, तो पहले ये लगता था कभी आप ठीक होंगे ऐसे? बहुत इतना आप परेशान हो भटक चुके, कभी लिए? लग नहीं रहा था, कभी लग नहीं रहा था। बहुत परेशान हो चुके थे 15-25 सालों से। और इसकी बिल्कुल, वजह से गुरुजी मेरे भी काफ़ी समस्याएँ रही हैं कि अपनी जॉब पे काफ़ी असफलताएँ मिल रही हैं। मेहनत बहुत करता हूँ, बट कहीं न कहीं पारिवारिक कलह-कलेश की वजह से सफलताएँ नहीं मिल रही हैं। थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए और बच्चों के लिए भी आपसे थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। देखिए पत्नी इनके आपकी पत्नी में क्या आता था बताइए? और इनको मृत्यु का भी भय था। बच्चों के पास रहना चाहती थी मगर रह नहीं पाती थी और इन्हें लगता था कि क्या कभी अपनों के साथ रह भी पाएगी या कभी नहीं रह पाएगी। गुरुदेव मेरी बीमारी को मैंने सोच लिया था कि अंतिम सांस तक चलेगी, ये मेरे साथ अपने पीछे छोड़ने वाली थी। यही बात है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। भोले आप बाबा से भी ये चीज़ मैंने मान लिया था कि अंतिम अब ये मतलब ज़िंदगी में अब मेरे साथ ही रहना है इस अब बीमारी देखिए ने। दरबार आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, जी। जो डॉक्टर साहब के पिताजी लोग नहीं जान सकते। आपका मुँह जो है ना अंदर, अंदर कभी छिल जाता था, अंदर हाँ, वो हाँ छिल जी। जाता था, मुँह हाँ, छिलता था, उससे जी। बदबू आती थी, उससे स्मेल अच्छा। आती थी स्मेल। और जब ये कभी आपके पास आते थे, तो घबराहट होती थी आपको, ठीक है ना? ये सारी स्मृतियाँ थी, इन्हें कौन देखेगा, कौन हटाएगा, किस मशीन से जाँचेंगे ये? अब आपको कुछ है ऐसी बदबू? नहीं आ आप सर। ज़रा मुँह के पास ज़रा सूँघिए, आप नहीं है करिए, अभी देखिए कोई बदबू है? नहीं, नहीं गुरुजी अभी ऐसा कुछ नहीं है और आज काफ़ी खत्म। काफ़ी खुश लग रही हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें नष्ट हो चुकी बेटा। और मुँह में सड़न की स्मृति थी, आपके पेपर में सबसे ऊपर पहले इनका लिखा हुआ आपकी धर्मपत्नी का, ऐसे होती थी। अब ये कष्ट किससे कहें ये? ये कष्ट किससे कहने जाएँ? ये सारी स्मृतियाँ थी, सब स्मृतियाँ, जिनसे आज ये मुक्त होकर के पूरी तरह से आनंद में खड़ी हुई हैं। ये आनंद के लिए तड़प गई है, तो ये रोती थी और इनको ये कभी-कभी आत्महत्या का विचार लाती थी, कि इससे अच्छा तो मेरे आत्महत्या कर बच्चे ले। भी गुरुदेव बच्चे भी नहीं समझते थे, जबकि 2 बच्चे मेरे इंजीनियर होके नौकरी कर रहे हैं, तीसरी बच्ची मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, वो भी नहीं समझ ये पाए मुझे। इसीलिए रोती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती हूँ, रहना नहीं रह चाहती पा थी। रोती थी ये कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रही हूँ इस बीमारी की वजह से। एक माँ पे क्या बीतती है, उसी ये शहर कष्ट में ये रह नहीं के जानती। बच्चे दूर हैं मुझसे। वही अब बेटा खूब साथ रहना, खूब आनंद करना और खूब बच्चे के साथ रहो, पति के साथ रहो, खूब आनंद करो। यही आनंद दरबार ने दिया आपको, एक दिन में दिया है आपको। आपने एक दिन में वैदिक गुरुदेव आपकी प्रक्रिया की। कृपा बनी मैं रहे तो हमारे आपसे परिवार सैकड़ों पे। किलोमीटर दूर बैठा हूँ, है ना? मैं तो हूँ भी नहीं, मैं आपसे कभी मिला भी नहीं, आप मुझसे कभी नहीं मिली। कभी आपने रोग कष्ट हमें बताए नहीं, ना दरबार में किसी को बताया कोई रोग कष्ट हमारे सेवकों को, है ना? ये तो आपको पता है, ये दरबार आपको बता रहा है क्या-क्या आपको कष्ट से नष्ट हुए, है ना? तो सब अच्छा है, हमेशा अच्छा रहोगे, हमेशा के लिए अच्छे, खुश, गुरुदेव कृपा बना के रखे परिवार पे। हमेशा बेटा गुरुजी हमेशा के मेरा भी एक सवाल था गुरुदेव कि काफ़ी परेशानी में चल रहा हूँ, काफ़ी असफलताएँ देख रहा हूँ। क्या इनकी बीमारी से उसका रिलेशन है कुछ? लिए। बेटा आप आँखें बंद करो, दोनों लोग आँखें बंद आँखें बंद करो, दोनों लोग। ओम दरबार ध्यान दे बच्ची पे। बाहर निकल गए थे। प्रहार शुद्धि माँ के कुंड से डाल वापस हो गई। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। गहरी-गहरी श्वास लो 3 बार और छोड़ो। आपको मूवमेंट करो। चलो फिर चल फिर के मूवमेंट करके आओ, देखो अपने को फील करो एकदम फर्स्ट क्लास। अब अच्छा लग रहा है? हाँ जी, गुरुदेव। खुश रहो बेटा, आप आओ बेटा। हाँ। जी दूरी गुरुदेव धन्यवाद। मेरा भी एक सवाल था कि इस समस्याओं के चक्कर में मेरी भी बहुत असफलताएँ मिल रही है, बहुत मेहनत करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती है अभी उस पे और आते जो हैं, अभी अभी उसी जी, पे आ रहे हैं। आप ही की जी। प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। देखिए आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स थी, बच्चों में भी जा रही थी, बेटों में। देखिए नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी।
आधा अंग कमजोर हो रहा था, रक्तचाप असंतुलित रहता था, चलने में थकान होती थी, स्पाइन में सड़न की स्मृतियां थी, अपच की स्मृतियां थी, मुंह में सड़न की स्मृतियां थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, रक्त पानी हो रहा था, आंतों में मल चिपका रहता था, कार्य में असफल कराने वाली स्मृतियां थी। हो गया? जी गुरुदेव, काफी सही है। कमर दर्द और बवासीर सबकी समस्या है, पेट की समस्या है, बहुत झेल अब रहा ये हूँ सब इसके खत्म। अलावा। मैं जी आपको चेक कराता हूँ। आप जमीन में बैठिए, आप जमीन में बैठे और बैठ करके प्रेशर दीजिए, गुदाद्वार पे प्रेशर दीजिए। देखो कोई बवासीर, कोई गुदाद्वार, कोई कष्ट बचा? खड़े होइए एकदम फिट। नहीं, अभी तो काफी आराम लग रहा है गुरुदेव। आज आप फ्रेश भी अच्छे से हुए, कष्ट नहीं हुआ आपको। जी जब से जी आप दरबार आए, बढ़िया निद्रा भी आ रही है अच्छे से, जी है ना? तो ये आप पॉजिटिव ऑरा में हैं, इसीलिए आपको ऐसा है। और आपके साथ जो पवित्र ऊर्जा आपके साथ है, विराट ऊर्जा आपके साथ है, जो आपने जो किए हैं आपने इस दरबार में रह करके अनुष्ठान, उसकी ऊर्जा आप सबके पास है। इसीलिए ये हमेशा आपके साथ रहेगी। जितना आप प्रार्थना संकल्प करते जाएँगे, उतना अच्छा होते जाएँगे और उतना अच्छा होते जाएँगे, है ना? तो जी लेपन ज़रूर करना, ध्यान रखना, ताकि ब्रेन की स्वेलिंग ज़रूर आप दोनों की आए, जी हमेशा। गुरुदेव, ठीक जी है? गुरुदेव, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न ठीक है, रहिए, धन्यवाद, अपना नमस्ते। आशीर्वाद बना के खूब रखें। प्रसन्न रहिए।